अगर आप अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं और आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगा हुआ है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी अहम है। सरकार ने फास्ट टैग एनुअल पास की कीमत में हल्की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के नए आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से इस पास की कीमत बढ़कर 3075 रुपये हो जाएगी। अभी तक इसकी कीमत 3000 रुपये थी, यानी नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से यह पास 75 रुपये महंगा हो जाएगा। कीमत भले ही ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में टोल खर्च और बढ़ सकता है या फिर आम यात्रियों को भी राहत मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि फास्ट टैग एनुअल पास आखिर है क्या। दरअसल यह पास खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जो अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं। बार बार टोल देने की परेशानी से बचने के लिए सरकार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह योजना शुरू की थी। अगर किसी प्राइवेट कार, जीप या वैन में वैध फास्ट टैग लगा है तो वह इस एनुअल पास को खरीद सकता है। यह पास एक्टिव होने के बाद 1 साल तक या फिर अधिकतम 200 ट्रिप्स तक वैध रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए यह पास काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ टोल भुगतान को आसान बनाना नहीं है, इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य डिजिटल टोल सिस्टम को मजबूत करना भी है। फास्टैग के जरिए टोल भुगतान पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। इससे टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों की समस्या कम होती है और वाहनों को रुककर भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी समय भी बचता है और ईंधन की भी बचत होती है। यही वजह है कि फास्टैग सिस्टम को देश भर में तेजी से लागू किया गया और अब यह टोल भुगतान का सबसे बड़ा तरीका बन चुका है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 11 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 5.9 करोड़ फास्टैग सक्रिय हैं। नेशनल हाईवे पर होने वाली कुल टोल कमाई का 98% 98% से ज़्यादा हिस्सा अब फास्टैग के जरिए ही आता है, यानी टोल भुगतान की पूरी व्यवस्था लगभग डिजिटल हो चुकी है। फास्टैग एनुअल पास भी धीरे धीरे लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश भर में करीब 5 लाख से ज़्यादा वाहन मालिक इस पास का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल हाईवे पर प्राइवेट कारों से होने वाले करीब 28% टोल लेन देन अब इसी एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो लोग नियमित रूप से हाईवे पर सफ़र करते हैं उनके लिए यह पास काफ़ी सुविधाजनक साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि कीमत बढ़ने के बाद क्या इस योजना की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 75 रुपये की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल में कई बार हाईवे का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए यह पास अब भी काफ़ी किफ़ायती रहेगा। इसके अलावा इस पास का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बार बार टोल भुगतान करने की झंझट खत्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक फास्टैग एनुअल पास नहीं लिया है तो इसे लेना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए आप NHAI या सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए भी यह पास खरीदा जा सकता है। यूज़र को अपने फास्टैग अकाउंट में लॉगिन करना होता है। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। फिर UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान किया जा सकता है। भुगतान पूरा होते ही यह पास फास्टैग से लिंक हो जाता है और आम तौर पर 24 घंटे के अंदर एक्टिव भी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फास्टैग एनुअल पास की कीमत में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही। जो लोग नियमित रूप से हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं उनके लिए यह योजना अब भी फ़ायदेमंद बनी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।